नमस्कार सर, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आपका पोर्टफोलियो भी प्रेजेंट टाइम में ऑल टाइम हाई पे होगा। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करें या अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दे। आप एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मार्केट को ट्रैक ना करके आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मैं भी एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। जब भी मार्केट क्रैश होता है उस समय आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा मैं म्यूचुअल फंड में कब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं मैक्सिमम अपना पैसा खोल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूँ। काफी लोगों ने कमेंट किया है आप अपना पैसा मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो। आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट भी क्लियर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट वाली टैब को ओपन किया है। ओपन करते ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी हमारा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है। पोर्टफोलियो की जो करंट वैल्यू है वो 21,97,705 रुपए है। 15 जून 2024 को मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 21,97,705 रुपए है। मैंने अभी तक म्यूचुअल फंड में 11,17,214 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और मेरे को जो टोटल रिटर्न मिला है वो है 10,80,492 रुपए। 11 लाख का लगभग 96% रिटर्न मेरे को अभी तक मिला है और मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मैक्सिमम एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट किया है। जब भी मार्केट क्रैश हुआ है उस समय मैं थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। मैक्सिमम यानी कि 80 से 90% पैसा मैं एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर भी मेरी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू चल रही है। हमारे पोर्टफोलियो का जो एनुअल रिटर्न है वो 28% चल रहा है। मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड में मैंने 57,498 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 1,32,646 रुपए चल रही है। दूसरा म्यूचुअल फंड है पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मैंने 61,997 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 73,628 रुपए चल रही है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है निप्पन इंडिया टैक्स सेवर फंड, इस फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 8,685 रुपए है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड में मैंने 1,23,255 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 2,31,407 रुपए प्रेजेंट टाइम में चल रही है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है केनरा रुबको स्मॉल कैप, इस म्यूचुअल फंड में मैंने 1,64,992 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 2,20,407 रुपए चल रही है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड में मैंने 2,06,990 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 2,97,178 रुपए चल रही है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड में मैंने 1,60,991 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और प्रेजेंट टाइम में इस फंड की जो टोटल वैल्यू है वो 4,40,494 रुपए। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इस म्यूचुअल फंड में मैंने 12,500 के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू 14,865 रुपए चल रही है। लास्ट जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इस फंड में मैंने 3,23,988 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और प्रेजेंट टाइम में इस फंड की जो टोटल वैल्यू है वो 7,78,394 रुपए चल रही है। हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 9 म्यूचुअल फंड है। 9 म्यूचुअल फंड में मैंने अपना टोटल पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अभी हम देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में मैं प्रेजेंट टाइम में एसआईपी कर रहा हूँ। जैसे ही हम अपने पोर्टफोलियो को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा माई एसआईपी, इस पे
क्लिक करके आप अपनी एसआईपी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही होगी उसको देख सकते हो। प्रेजेंट टाइम में मैं 29,500 रुपए ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा और 1,000 रुपए निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आउटसाइड ग्रो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्टिव एसआईपी टोटल 12 चल रही है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो 18 जून को मेरी जो नेक्स्ट एसआईपी है वो केंद्र रूपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 4,000 रुपए की कंप्लीट होने वाली है। 2 दिन के बाद ये एसआईपी कंप्लीट हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिर भी मैं अपना पैसा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से एसआईपी को स्टॉप नहीं करके कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये हम देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हमारी एसआईपी चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड में 2 एसआईपी हमारी 2,000 रुपए की चल रही है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है केंद्र रूपको स्मॉल कैप फंड, इस फंड के अंदर 2,000 रुपए की एक एसआईपी, 3,000 रुपए की एक एसआईपी और 4,000 रुपए की एक एसआईपी, टोटल 3 एसआईपी केंद्र रूपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर चल रही है। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपए की एक एसआईपी ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा और 1,000 रुपए की एसआईपी आउटसाइड ग्रो भी चल रही है। टोटल 2,000 रुपए की एसआईपी निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर चल रही है। तीसरा म्यूचुअल फंड है ईजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपए की टोटल 3 एसआईपी चल रही है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है स्मार्ट स्मॉल कैप फंड, इस फंड में 5,000 रुपए की एक एसआईपी, दूसरी एसआईपी 2,000 रुपए की और तीसरी एसआईपी 5,500 रुपए की चल रही है। नॉट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 3 एसआईपी हमारी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। प्रेजेंट टाइम में टोटल 5 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हमारी एसआईपी चल रही है। नॉट स्मॉल कैप फंड, ईजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, केंद्र रूपको स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इन फंड के अंदर हमारी एसआईपी चल रही है। टोटल 29,500 रुपए की एसआईपी ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा म्यूचुअल फंड में चल रही है और 1,000 रुपए की एसआईपी आउटसाइड ग्रो भी चल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के ऊपर एक्सटर्नल लिखा दिखाई दे रहा है। इस एक्सटर्नल का अर्थ है आउटसाइड ग्रो, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से इंपोर्ट करके ग्रो में ट्रांसफर किया है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो हम देखते हैं पोर्टफोलियो का तो ऑल टाइम का ग्राफ है उसको देखते हैं। लास्ट के 1 साल का हम अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हो कभी पोर्टफोलियो अप गया, कभी डाउन, कभी अप फिर डाउन। तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो पोर्टफोलियो अप रहता है, तो मार्केट फिर डाउन आता है तो पोर्टफोलियो डाउन होता है। मार्केट बहुत बार ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा, आगे फ्यूचर में भी मार्केट का ऑल टाइम हाई बनेगा। तो आपको म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आपको ये नहीं देखना है अभी मार्केट हाई है अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जब क्रैश होगा तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। काफी लोग ऐसा सोचते हैं जब मार्केट डाउन जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो सोते ही रह जाते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते। तो इसलिए आपको एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपको एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मार्केट डाउन होने पे थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे। भी हम अपने पोर्टफोलियो का ऑल टाइम का ग्राफ देखते हैं। काफी लोगों ने कमेंट किया आपने म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट किया, कितने साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने लगभग 2018 के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अगस्त 2018 के बाद मैं कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब भी मार्केट डाउन जाता है तो थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पोर्टफोलियो काफी बार ऑल टाइम हाई पे गया है, वहां से फिर डाउन हुआ है, फिर आप गया, फिर डाउन गया। इस प्रकार
मार्केट चलता रहेगा, आप कंटिन्यू मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। अभी अपन देखते हैं मैं मैक्सिमम अपना पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों करता हूँ। ग्राफ के जस्ट नीचे की तरफ आपको मार्केट कैप वाली एक टैब दिखाई दे रही है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जो कंपनियां है वो 17% है, मिड कैप कंपनियां 45% है और स्मॉल कैप कंपनियां 37% है। मैं मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्योंकि मिड कैप कंपनियों में 45% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मीडियम साइज की जो कंपनियां हैं शेयर मार्केट के अंदर में 45% मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है और लार्ज कैप जो कंपनियां हैं, बड़ी साइज की जो कंपनियां हैं, उनमें 17% पैसा इन्वेस्ट हो रखा है और स्मॉल कैप जो कंपनियां है वो 37% है। इस प्रकार हमारा जो पोर्टफोलियो है वो फुली डाइवर्सिफाइड है, इसलिए मैं अपना जो पैसा है मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करता हूँ। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ, और अगर मीडियम साइज की रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ, और मैक्सिमम यानी कि हाई रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस प्रकार आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।